वर्तमान ऑफर आम रखीचु प्री बुकिंग रे थिला आमर ऑलरेडी पिला को आम 30% डिस्काउंट दौलू प्री बुकिंग रे बट वर्तमान जेहेतु ओपनिंग हो सारे आमर ऑलरेडी वी हैव मोर देन 150 मेंबर्स रजिस्टर्ड बिफोर द ओपनिंग ऑफ द जिम एंड ओपनिंग रे आज का दिन में आम पाखे वर्तमान 300 मेंबर इट्स ए वर्ल्ड माने रिकॉर्ड हमें ब्रेक करूँ। जब भी आप नेक्स्ट जाओगे तो दोबारा अपडेटेड हो। इधर वो मसाज रूम है, स्टीम, सोना, आइस बाथ, जकूजी, रिकवरी पूरा, ऊपर कैफे, गेम रूम जिसमें आप मतलब अगर अपने पेरेंट्स के साथ आए हो या बच्चों के साथ आए हो आप अपना वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर आप अपना काम और अपना कर्म सिंसियरली करोगे, आपका कभी एम नहीं हो सकता कि मुझे यूथ आइकॉन बनना है। वो आपको अपना काम ढंग से करना है, आपको लोग फॉलो करेंगे। आपका जो डिसिप्लिन है या आपकी जो तरीके हैं वो शायद वो अपने फील्ड में आजमाएं। जैसे इनका जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, वो लाइफ के लिए। आपको क्या लगता है कि ये 5, 7, 10, 20, 50 लाख में जिम खुल जाता है? नहीं, ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। अब उतने करोड़ रुपए लगाना और फिर सिर्फ मात्र 25,000 रुपये में मेंबरशिप दे देना। जिते आम जागमरा जिमटा खोली 2020 से मोर गोटे ड्रीम थिला ओडिशा को फिटनेस गोटे एमती बेंचमार्क सेट करवा ओडिशा जोटा कि इंडिया कौन ऑल ओवर वर्ल्ड नथिबो आउ सबु प्रकार फैसिलिटीज आम ओडिशावासी मानक मिलिया कथा फिटनेस रे बिकज से डिजर्व करती से हार्ड वर्किंग एंड से फिटनेस हेल्थ कन्सियस है कि जिम भी आसबे से जिनस कम प्राइस रे एफोर्डेबल प्राइस रे सबुठु बेस्ट फिटनेस इक्विपमेंट फिटनेस फैसिलिटीज आम एटीएफ रु दबु बोली आम सेबुठु प्रॉमिस करितलु एंड आज ऑल टाइम फिटनेस 6.0 जोटा कि ओल्ड टाउन आम रथरोड बनइलु एटा गोटे सेमिति जिम आम बन कि बहुत खर्च है बहुत प्रेशर पड़ी बहुत स्ट्रेस नहीं कामर बहुत टाइम लगे आमको बट स्टिल आम फाइनाली सबू जिनस फिनिश करके भल से पूरा जिम टाक आम ओपनिंग कलु एंड सब फैसिलिटी आम ओडिशावासी को देइछु। भाई 6 नंबर एटीएफ रो आउटलेट खोलिबार मुख्य कारण कोन थिला? भुवनेश्वर लोक सबू एरिया वाइज बढ़ला भुवनेश्वर बर्तमान डेभलप होची गोटे गोटे एरिया को एक्सपांड करुच्ची से हिसाब से लोक भी बढ़ुंट बहुत बाहर आसिक लोक मैंने रोच भुवनेश्वर भी तो से कौन तांको पाखापाखी एरिया रे मिले जिमटे गुटे से सुविधा होची गोटे जड़े फिटनेस 2 घंटा ट्राफिक भी बढ़ला जेहतु घंटे 2 घंटा सारिकी सी आम इन्फोसिटी कि आम शहीद नगर को जाई पारना एठिका लोक तो बर्तमान आम ओल्ड टाउन रथ रोड बरगढ़ जीक लोक ये अच्छा पाखापाखी कि एयरपोर्ट पाखापाखी एपटे तो से जिनसा जिमटा पाखे रही से समयटा जीवन कड़े गोटे खोजिकी से भल जिमटे जी घंटे 2 घंटा टाइम निजर समय नष्ट कर बिकज टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फिटनेस सहित फिटनेसटा गोटे लाइफस्टाइल एटा गोटे कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन तुम एवरी डे जिम मु खाली कहूनी जिम आस तुम रनिंग कर कि गोटे घरे एक्टिविटी कर फिजिकल एक्टिविटी फिट रहा किसी भी फिजिकल एक्टिविटी कर तुम गोटे जिन माइंड रख भाई मुझे खाऊँ खाइबाटा केमिति मु सारी कैलोरीज इंटेक करुच्ची कैलोरीज केमिति मोर लॉस हम तो से हिसाब से तुम कैलोरीज जितक खाऊच से खाई बसीगले भाई मोटा होगी देहर गुड़ाए प्रोब्लेम बाहर बेमारी हम जदि खाऊच झड़ेबार अच्छी भाई तो किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी कर। वर्तमान आम जिम रे एटा एरिया है 20,000 स्क्वायर फीट एरिया एटी 20,000 स्क्वायर फीट रे आमर जिम रे आपण पसी एंट्री करबाठू नहीं कि आपनकर फास्ट है कार्डियो जोन रे सबू कार्डियो इक्विपमेंट्स लेटेस्ट मैट्रिक्स रो सबू पड़ी तापरे आपनकर सेठी लेग जोन रोची सबू लेटेस्ट लेग इक्विपमेंट सब बाथरूम आपण पशिजे वॉशरूम मेन सब चेंजिंग रूम थाए ना जिम रो असना करिकी छोटे चेंजिंग रूम बनाती आमर एटी चेंजिंग रूम यू विल फील लाइक ए 5 स्टार होटल आपन एटी गोटे रिजॉर्ट रे आसिला भलिया वेट हॉट कोल्ड टावेल टू नहीं कि आपन वेलकम एवरीथिंग सावर सबू जिनस आमर जकूजी स्टी सोना सबू अच्छी चेंजिंग रूम में आप पशिजे मेफेर भाया फील आस सी गला तापर ऊपर को आसबे स्ट्रेंथ आपंकर ऊपर स्ट्रेंथ सेक्शन पर आउ गोटे फ्लोर अच्छी जोड़े आपंकर एमएमए केस गेम जोन आउ आमर जुम्बा एरिया रोची जिम माने गोटे कौन कहले खाली बॉडी बिल्डिंग नुह ये गोटे कम्युनिटी गोटे लोक आसबे 10 जन आसबे गोटे भल डिस्कसन करेंगे बसबे जुम्बाड़े करेंगे भल लाइक माइंडेड पीपल लोकों सहित मिसबे किसी ग्रोथ विषय डिस्कसन करेंगे ना कि फालतू जिनस माने किसी बसिले कौटी गसिप करेंगे ये सब जिनस नुह ये फिटनेस विषय हेल्थ विषय निज ग्रोथ विषय सब डिस्कसन करेंगे कम्युनिटी बनइबे भल कम्युनिटी गोटे प्लस मेंटल हेल्थ जोटा कि आजिकार मेन प्रॉब्लम यूथ मानकर से बहुत डिप्रेशन में रोचंती बॉडी बिल्डिंग करके किए ता बॉडी को स्ट्रेस देलानी स्टेरॉइड्स नौचंती किए एते प्रॉब्लम्स माने किए कौन इंजेक्शन फोड़ुची कौन करची तो
ठीक अच्छे जदि तुम सेमती किसी गोल नहीं तुम ये सब जिन न करके एठी आसिकी मेंटल हेल्थ टाक भल कर गेम्स खेल स्पोर्ट्स खेल अलग तुम एमएमए प्रैक्टिस कर फिटनेस गोटे खाली मेसीन टेकी टेकी बोर हुओनी तुम सब एक्टिविटीज अच्छी इट्स ए वन पॉइंट सॉल्यूशन सब जिनस आम एठी गोटे रूफ अंडर आनिक देइछु लोकन वर्तमान ऑफर आम रखीचु प्री बुकिंग रे थिला आमर ऑलरेडी पिला को आम 30% डिस्काउंट दौलू प्री बुकिंग रे बट वर्तमान जेहेतु ओपनिंग हो सारे आमर ऑलरेडी वी हैव मोर देन 150 मेंबर्स रजिस्टर्ड बिफोर द ओपनिंग ऑफ द जिम एंड ओपनिंग रे आजिका दिन में आम पाखे बर्तमान 300 मेंबर इट्स ए वर्ल्ड माने रेकर्ड आम ब्रेक करूँ कहीं आमर मसे भितर आम टार्गेट वी हैव टार्गेटेड 1000 मेंबर्स इन ए मंथ जोटा कि ऑल ओवर इंडिया कहीं कौन सी जिम करी आम से फर्स्ट एटीएफ कर ऑल टाइम फिटनेस ATF 6.0 है 6 जिम है। मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप जिम के अंदर एंटर करते हो तो आपको ये इससे बेहतर इससे ज़्यादा स्पेस वाला जिम आपको और कहीं नहीं मिल सकता। स्पेशली इक्विपमेंट को देख लीजिए, थॉट प्रोसेस को देख लीजिए कि इधर ही MMA भी है, पिलाटेस भी है, जुम्बा भी है, आपका कार्डियो और लेग्स का जो सेक्शन है वो एक फ्लोर पे है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेकंड थर्ड पे ही है, फिर ऊपर कैफ़े भी है। बहुत ऐसा बनाया है कि किसी का मन करे यहाँ पर आने का, हर रोज़ उसके मन में ना ऐसा, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, काम कर रहे हो, कोई उनको ये हो कि यार शाम को जिम जाना है या सुबह जिम जाना है काम से पहले, वो स्माइल आएगा उनके फेस पे। और यहाँ पर आने के बाद मेरे साइड में जो बैठे हुए हैं उनकी तो पूरा लाइफ जो उन्होंने बोला है कि जिम की वजह से बनी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी अगर अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर फिटनेस वर्कआउट जिम डाल दें तो आपकी लाइफ में हर क्षेत्र में उन्नति होगी। अगर आपका बॉडी फिट है, अगर उससे आपका माइंड फिट होगा, क्लैरिटी मिलती है। जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करते हो उतना ज़्यादा फिर अपना डाइट पे ख्याल रखते हो, उतना ज़्यादा फिर आपको सोना बेटर है, उतना ज़्यादा आप पानी पियोगे। और जैसे जैसे आपको फिजिकल एबिलिटी में कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ जिम के लिए नहीं होता है, पब्लिक स्पीकिंग, काम पर, प्रेजेंटेशन पर, बिकॉज आपको पता है कि आप एक दिन इतना उठा रहे थे लेकिन डिसिप्लिन करते इतना उठा रहे थे, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जिम में इतना ये करता हूँ, मैंने अपना प्रोग्रेस देखा है। इधर क्या है कि अगर आप रोज़ आते रहोगे आपको प्रोग्रेस दिखेगा ही दिखेगा। बाकी करियर्स में, बाकी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि लोग जितना मर्जी मेहनत करें, वो प्रोग्रेस हो या ना हो उसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप जिम आते रहोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद 100% प्रोग्रेस होगा ही होगा। तो इट्स अ ग्रेट बूस्ट टू योर पर्सनैलिटी। आप चाहे आप प्रोफेशनल फिटनेस में हो या ना हो, आई फील ये अपॉर्चुनिटी और ये इस स्टैंडर्ड का जिम, वो भी करेक्ट रीजनेबल प्राइस में, दैट्स द की। क्योंकि सब अच्छा इक्विपमेंट पैसा खर्च के ला सकते हैं, लेकिन फिर वो उतना ही महंगा आपको चार्ज करेंगे। कल जब मुझे विजयन ने बोला कि आप गैस करो जिम देखकर कि कितना होना चाहिए, जो मैंने बोला अपने मुंह से वो कम 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा है जो यहाँ का पर ईयर मेंबरशिप का फीस ये मांग रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। आई डोंट नो कैसे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बोला था 1 लाख के ऊपर ही होएगा, बिकॉज अगर आप देखो दिल्ली बॉम्बे में नॉर्मल भी इतना ही होता है, बट दिस इज आई थिंक 25 महीने का, 2 कुछ हज़ार में, मतलब खाने का बिल 2000 से ज़्यादा आता है एक खाने का। तो यहाँ पर पूरे महीने का मेंबरशिप है। मैं अमेज था क्योंकि मैंने जब बाहर से देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे जिम का काम चल रहा है। कल रात को आया था मैं, फिर मैंने राइट पे देखा तो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, छत के ऊपर एक और। मैंने कहा अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं था पहले, तो ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि घर के सारे लोग आए, चाहे आप ओल्ड भी हो, सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे तो लिफ्ट है, पर उनको आना चाहिए और एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो वो भी बनाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। जैसे कि लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जब कोई काम चल रहा होता है, पुलिस वाले आए थे ना कि रात को काम चल रहा है, कौन कर रहा है काम, जैसे ही पता लगा ये जिम का काम चल रहा है, इतना पॉजिटिव कि ठीक है अच्छा काम चल रहा है, चल देंगे। आइकन के हिसाब से यूथ को क्या मैसेज दोगे? सॉरी, यूथ आइकन के हिसाब से आप यूथ को क्या मैसेज? यार ये जो यूथ आइकॉन वाली बात होती है ना, इसमें ये होता है कि जैसे यतेंद्र भाई यूथ आइकॉन है, अपना नितिन भाई यूथ आइकॉन है, विजन, अगर आप अपना काम और अपना कर्म सिंसियरली करोगे, आपका कभी एम नहीं हो सकता कि मुझे यूथ आइकॉन बनना है। वो आपको अपना काम ढंग से करना है, आपको लोग फॉलो करेंगे,
आपका जो डिसिप्लिन है या आपकी जो तरीके हैं वो शायद वो अपने फील्ड में आजमाएं। जैसे इनका जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, वो लाइफ के लिए है। अगर मैं सुबह उठ के वही काम करूं जो मुझे बार बार करना है, डिसिप्लिन रहूं, वो अगर डिसिप्लिन मैंने इनसे सीख लिया तो मैं किसी भी फील्ड में अगर उसको अपनाऊंगा तो वो सही हो जाएगा। सो आई थिंक एज समबडी जिसके पास वॉइस है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स को फिट रहना चाहिए। सेकेंडली, जो भी उनका पैशन है पूरी जान लगा दो पैशन ढूंढने में कि पैशन क्या है। क्योंकि एक ऐसी उम्र आती है 16 से 20-22 तक, ये पता ही नहीं कि मैं किस चीज़ में मुझे खुशी है। उस किस चीज़ में खुशी है उसमें घुस जाओ, फिट रहो, एंड देन क्या होगा कि आप काम करोगे और अपने पैशन की तरफ दौड़ोगे। और कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि पैशन आपका काम भी बन जाता है, पर हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। बट फाइंड योर पैशन, क्योंकि पैसा कमाना, काम करना एक चीज़ है, लेकिन अगर आपको लाइफ में खुशी नहीं है ना, अगर आप अपने वो पैशन वाली चीज़ें नहीं कर रहे हो या उससे इन टच नहीं हो, तो मज़ा लाइफ का किरकिरा हो जाता है। सो यंग पीपल शुड वर्क हार्ड, लुक फॉर देयर पैशन एंड स्टे फिट। सर, बहुत सेलिब्रिटी है जो कि अल्कोहल और गुटखा का प्रचार करते हैं, आप लेकिन अभी फिटनेस के बारे में बोल रहे हो, आप जिम का प्रचार कर रहे हो, तो जो लोग नशा करते हैं उनके बारे में कुछ बोल दीजिए। देखो, नशा करना तो वैसे ही बर्बादी है। हम दुनिया के ना सबसे बड़े यूथ हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़ा यंग कंट्री इंडिया है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इस पर, आप अगर भाई के प्रोफाइल में जाओगे, भाई ने खुद प्रचार किया है कि से नो टू टॉबैको, जो कि शायद इंडियन गवर्नमेंट का ये है, उन्होंने भी उसी के लिए पूरे वीडियो सब कुछ बनाया। बोल देते हैं, बहुत बंदे हैं जो कि दिल में रख लेते हैं, आप बोल दीजिए सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नशा तो हमारा जो बैकग्राउंड है, बचपन से ही, मतलब मेरे पिताजी फौज में हैं और हम सरदार हैं, तो नशा वॉज नेवर अ ऑप्शन भी नहीं था। बिकॉज अगर आप स्कूल जा रहे हो, खेल रहे हो, जब तक आप खेल के वापस आते हो, आप खाना के थक के सो जाते हो। सुबह 4 बजे प्रैक्टिस है स्कूल टीम की, आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, खेलने जा रहे हो, सो जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका लाइफ फुल है, इफ़ यू हैव अ फुल लाइफ, इफ़ योर पेरेंट्स, अगर माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं और उनको पूरे टाइम बिजी रख रहे हैं, टाइम ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि जो लोगों के पास वो टाइम कहाँ से आया। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, टाइम ही नहीं होना चाहिए आपके पास लाइफ में। अगर दैट्स व्हाई आई सेड कि पैशन को ढूंढो। अगर आपको अपना पैशन मिल गया ना, तो खोखला टाइम नहीं होगा, और खोखले टाइम में नशे का टाइम मिलता है। नशा इज मतलब उससे ज़्यादा बर्बादी आपका नहीं, फैमिली का, दोस्तों का, सब चीज़ बर्बाद हो जाता है। तो वो तो हमेशा 100% से नो टू ड्रग्स। बट उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि किसी की लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ना, स्पोर्ट्स या फिटनेस में घुस जाओ। आपको कोई भी बच्चा दिख रहा है ना, जैसे वो पुलिस वाले जो ऑफिसर थे, उन्होंने सही वो बोला कि जो नशे वाले थे वो भी जिम का नशा हो गया उनको। स्पोर्ट्स का है, जिम का नशा अगर आ जाएगा। मैं अभी, मेरे दोस्त बोलते हैं यार मेरा बेटा फुटबॉल खेल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं वो प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेगा। मैंने कहा कितना लकी है तू, जो फुटबॉल खेलता है वो स्कूल से आके होमवर्क करके फुटबॉल खेल रहा है, वो अच्छा खा रहा है, टाइम 9 बजे से पहले सो रहा है, 4 बजे उठ के पहले फुटबॉल प्रैक्टिस में जा रहा है। सुखी हैं वो लोग जिनके बच्चे आज की डेट में स्पोर्ट्स या फिटनेस में घुस गए, क्योंकि वो अपने आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा सोएंगे और अपने काम की तरफ डिसिप्लिन रहेंगे। वी आर मैं तो क्या ही कहूँगा, बट आप अगर घूम के देखोगे तो 20,000 स्क्वायर फीट कोई छोटा प्लेस नहीं होता, ठीक है। तो मतलब पहले जिम बना करते थे 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, बट 20,000 स्क्वायर फीट अपने आप में एक एरिया होता है। फिर उतने एरिया को वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट जो कि है मैट्रिक्स, जब भी आप किसी से भी पूछोगे मैट्रिक्स की क्वालिटी, तो आपको पता चलेगा इसका बायोमैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि जब आप इस मशीन को यूज़ करते हो तो आपको अगर कॉन्सेंट्रेशन 10-15% लूज भी कर जाए तब भी आपका मसल प्रॉपर काम करेगा। उसके बाद आप छत पे जाओगे, MMA केज है, इतनी सारी ग्रुप एक्टिविटी हैं। फिर क्योंकि मैं ऑल टाइम फिटनेस से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, जब 1, 2, 3, 4, 5 खुले थे, बट आप आज एक वाले में भी जाओगे तब वहाँ पे भी आपको वो फैसिलिटी मिलेंगी जो आपको उड़ीसा में तो छोड़ो, इंडिया में बहुत कम जिमों में मिलती हैं। तो ATF के बारे में मैं जितना भी बोलूँगा कम है, और इसके लिए पूरे उड़ीसा वासियों को बिजन भाई का धन्यवाद करना चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है, जो स्टेप लेता है उसी को पता होता है कि वो पहला कदम जो था, जब उसने अपना सीधा पैर बढ़ाया आगे, तो बहुत घबराहट होती है, यार क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, लोग आएंगे इतना। और आपको क्या लगता है
कि ये 5, 7, 10, 20, 50 लाख में जिम खुल जाता है, नहीं। ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। अब उतने करोड़ रुपए लगाना और फिर सिर्फ मात्र 25,000 रुपये में मेंबरशिप दे देना, तो ये भी फिगर आउट करना कि ROI कैसे निकलेगी, बहुत डिफिकल्ट है। ये हर एक कोई उतना स्टेप नहीं ले सकता, बट विजन का क्योंकि फिटनेस से प्रेम है तो उसको खुद को अटैचमेंट है, तो उसको सभी को लगता है कि सभी को वर्कआउट करना चाहिए। तो आई थिंक वेरी गुड प्लेस। हाँ, तो अगर आपको लेट्स से कुछ भी मिसिंग लग रहा हो जिम के मामले में, तो ATF में आओ, आपको मिस नहीं लगेगा। ठीक है, तो एज अ फिटनेस फ्रीक आप फैन होते हो कि मुझे ये वाला इक्विपमेंट भी चाहिए, ये भी चाहिए, इंटरेस्ट भी होता है। ऐसा नहीं कि आपको रिसर्च करना है, ये खुद वर्कआउट करते हैं। और जो इन्होंने बोला कि जो पहले वाला जिम है उसमें आप जाओगे तो उसमें भी इक्विपमेंट अप टू डेट है। ये मेरे को मैंने नहीं देखा ऐसा जिम जहाँ पर आप जाओ और एक एक चीज़ वर्ल्ड क्लास हो उस टाइम पर, और जब भी आप नेक्स्ट जाओगे तो दोबारा अपडेटेड हो। इधर वो मसाज रूम है, स्टीम, सोना, आइस बाथ, जकूजी, रिकवरी पूरा, ऊपर कैफ़े, गेम रूम जिसमें आप मतलब अगर अपने पेरेंट्स के साथ आए हो या बच्चों के साथ आए हो, आप अपना वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। जुम्बा में 40-50 लोग एक साथ जुम्बा करें, मज़े भी हों, कम्युनिटी भी बनता है। और मुझे लगा कि ये अगर पॉइंट्स देने हो तो 10 on 10। सर यतेंद्र सर, आपने एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, आपके लिए फिटनेस सिर्फ एक मेंटल स्ट्रेंथ के लिए या फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए? यार, फिटनेस इज़ लाइक माई मदर, मेरी माँ के समान है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के बाद जिसने मुझे संभाला है वो है एक्सरसाइज। तो इसके बारे में तो जितना ही बोलूँगा आई थिंक उचित नहीं होगा। रीज़न बीइंग मैंने अपनी शख्सियत को निखारा है, थोड़ा वोकल पे काम किया है, थोड़ी पर्सनालिटी ग्रूम करी है। चैम्पियनशिप छोड़ दो, वर्ल्ड चैम्पियन, एशिया चैम्पियनशिप, उसको छोड़ दो, वो मेरा पेशा है, बट फिटनेस मेरा पेशा नहीं है। ठीक है, फिटनेस से मुझे इतना लगाव है कि जब भी मुझे कोई फिट आदमी दिखता है तो मेरा मन करता है इससे बात करूं और इसके बारे में जानूं, ये कौन है, वाई ही इज़ कमिंग टू जिम, वो क्यों आ रहा है। तो आई थिंक जितने भी लोग आप में से वर्कआउट नहीं करते वो तब तक मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे जब तक वो खुद उस फिटनेस को महसूस ना कर ले। जब वो तंदुरुस्त उठते हैं, खुल के सांस आता है, 5-10 किलोमीटर भाग लेते हैं, 50-60 किलो वजन उठा लेते हैं, तो ये जब करोगे तो तुम लोगों को तभी आइडिया होगा कि फिटनेस आपके जीवन को किस तरीके से तब्दील करेगी। सर, ओडिशा में अभी भी वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग को लेकर थोड़ा सा हिचकिचाहट है, तो उसके बारे में था? यार, वो हिचकिचाहट तो पूरे इंडिया में है अभी। उसके बाद उसका रीज़न यही है कि जब तक हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे महिलाओं को कि उनकी भी ये फील्ड हो सकती है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग इज़ मेल डोमिनेटिंग, ठीक है, मर्दों का काम समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी मैं 5-6 लड़कियों के नाम भी ले दूंगा जो बहुत अच्छा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, बट यस, उनको संघर्ष थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट हम सभी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारी फैमिली में कोई भी करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये सोच के कि महिलाएं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकती तो उनको रोकना नहीं चाहिए।